अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि मेरी ख़ुद की भी बहुत फेवरेट है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे पोटैटो सैंडविच, जो कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिए हैं 2 आलू, इनको मैंने बॉयल कर लिया है और ये ग्रेटर से मैंने इनको ग्रेट कर लिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने पहले ही कर लिया। ये देखिए, इनको ग्रेट कर लिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम सैंडविच की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जो कि हम पोटैटो से तैयार करेंगे। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया एक पैन और इसमें डालेंगे सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सैंडविच के लिए फिलिंग तैयार करनी है। सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन, ये मैंने क्रश किया हुआ है ग्रेटर से, ये डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये गोल्डन हो गया। अब साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज, जो मैंने ऑमलेट काट ली है बहुत बारीक से। अब इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें, ये 2 अदद थी बस। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर ये आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए प्याज हमारा अच्छे से हो गया है सौते। हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक काट लिया हुआ है। ये एक छोटी सी थी। और साथ ही इसमें डाल देंगे गाजर, ये देखिए, ये मैंने ग्रेट की हुई है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट बस। झटपट और मिनटों में तैयार होने वाले सैंडविच है, आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको फ़ौरन से मिल सके। देखिए कितनी कलरफुल सी इसकी स्टफिंग बन रही है। अब इसमें डालेंगे ग्रेट किए हुए आलू। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आलूओं को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें स्पाइसेस डालने शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ले लिए 1/2 टीस्पून रेड चिली और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें, मैंने 1/2 टीस्पून लिया। इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून हल्दी, सिर्फ कलर के लिए बस। और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ। और ये है 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। चाट मसाला आपने ज़रूर डालना है, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरह मैश करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने अच्छी तरह से स्पाइसेस को मिक्स कर लिया है आलू। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया बस। लीजिए हमारी स्टफिंग तैयार है, यमी सी। अब फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उतनी देर हम अपनी चटनी बना लेते हैं सैंडविच की। चलें जी, अब सैंडविच के लिए हम चटनी तैयार कर लेते हैं ग्रीन वाली। तो ये मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया। अब इसमें डालेंगे ये 4 छोटी मिर्चें हैं तीखी वाली। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लेमन जूस। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। थिक सी चटनी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे
आधा डबल रोटी का पीस, इसको छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेंगे और वो डाल देंगे। बाज़ार वाली भी यही ट्रिक यूज़ करते हैं ताकि जो चटनी है ना वो थिक सी बने। और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना पानी, बस। तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँ तो फिर वापस आते हैं। ये देखें जी हमारी चटनी तैयार हो गई है और बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें कितनी थिक सी चटनी तैयार हुई है। और रेड चटनी के लिए मैंने ये ले लिया है चिली गार्लिक सॉस। तो चलिए अब उसको असेंबल कर लेते हैं सैंडविच को। अच्छा जी, सैंडविच बनाने के लिए मैंने ले लिया ये सैंडविच ब्रेड। अब इस पर लगाएंगे चटनी, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये जो हमने थिक सी चटनी बनाई है ना, इससे हमारी जो सैंडविच है वो सोगी नहीं होंगे क्योंकि ये वाटरी नहीं है, ठीक है। अब दूसरे पीस पे लगा लेंगे ये चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस जो है हमारा, अच्छे से इसको भी लगा लेंगे पूरी ब्रेड पे। दूसरा पीस भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इस पर हम फिलिंग अपनी डालेंगे जो हमने फिलिंग बनाई थी आलूओं से। अच्छी तरह से इसको पूरे पे स्प्रेड कर देंगे। बटर नाइफ लेंगे और उससे स्प्रेड करेंगे। ये लीजिए हमारी फिलिंग जो है वो भी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गई है। ये लीजिए, इसको अच्छी तरह से दबा देंगे। ये अब हम इनको सेक लेते हैं घी लगाकर ताकि इन पर एक खूबसूरत सा कलर आ जाए, ठीक है। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना घी। आप बटर में भी कर सकते हैं लेकिन ऑयल में नहीं करना, उससे टेस्ट नहीं अच्छा आता। घी डालेंगे तो ज़रा क्रिस्पी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे करना है, यस, ताकि ये गोल्डन सा भी हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। जब तक वो साइड गोल्डन हो रही है हम इस साइड पे भी थोड़ा सा घी। चलें जी अब अपने सैंडविच को टर्न कर लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर आया है इस पर, बहुत क्रिस्पी हो गया। अब दूसरी साइड पे भी कलर आने का वेट करते हैं। उतनी देर में दूसरा सैंडविच रेडी कर लूँ फिर वापस आती हूँ। ये देखें जी बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँ। ये हमारा एक सैंडविच तैयार हो गया। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। ये देखें जी अंदर से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। रेड, ग्रीन एंड येलो कलर आ रहा है और बहुत मज़े का बना है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग इसे बर्थडे पार्टी में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, या दोपहर को जो हल्की फुल्की भूख होती है उस टाइम पे बना सकते हैं, या टी टाइम पे बना सकते हैं। हर टाइम आपको बहुत मज़ा देगा। लाजवाब रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ये लीजिए हमारा दूसरा सैंडविच भी तैयार हो गया। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए यम्मी। अब मुझे इससे ज़्यादा कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब जब आप बनाएंगे तो ख़ुद मुझे बताएंगे कि कैसा बना। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें इसकी हर तरफ से लुक चेक कर लें। ये देखें, ठीक है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।